बहुत प्यारी घटना है। यमराज एक राजमहल में आए, क्या देखते हैं, एक झरोखा है, झरोखे पे दो कबूतर गुटरगू कर रहे हैं, घूम रहे हैं, गुटरगू करते जा रहे हैं। यमराज ने देखा, क्या बात है, कबूतर के तो पसीने आ गए। बोले यमराज ने देख लिया। दूसरे कबूतर से पूछा, दूसरा कबूतर भी वकील ही होगा, आजकल वकीलों की कमी थोड़ी है। उसने सलाह ली, उसने पूछा कि वकील साहब यमराज मुझे देख के मुस्कुराए क्यों? वकील ने कहा रुक जा, फीस लगेगी, वे तो बिना फीस के कुछ नहीं करते हैं। नहीं, अनिल वकील की बात नहीं कर रहा हूं। यमराज थोड़ी देर बाद लौटे, फिर झरोखा देखा, मुस्कुराए। चुप कबूतर को यमराज ने देखा था, उसने सलाह ली कि यार मुस्कुराए क्यों यमराज मुझे देख के? तो वकील कबूतर ने कहा तेरा नंबर आ गया। बोले आज तेरा काम खत्म, यमराज महल से बाहर लौटेगा, तुझे ले जाएगा। वो तो बोला वकील साहब बचाओ, कैसे भी बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे थोड़ा और जीवन चाहिए, थोड़ी जिंदगी देखने दो, मुक्त आकाश में उड़ने दो मुझे, इतने जल्दी मैं मरना नहीं चाहता हूं। वकील ने सलाह दे दी कि एक काम कर, तू औरंगाबाद से उड़, इतना उड़ इतना उड़ इतना उड़ कि 2-4 साल तो यमराज को ढूंढने में लग जाए। बोले अच्छा ऐसा है? बोले हाँ, जा उड़ जा। कबूतर की भी मती मारी गई थी, ध्यान रखना। उड़ गया बेचारा पंख फैला के, इतना उड़ा इतना उड़ा इतना उड़ा, पूरी जिंदगी में जितनी उड़ान नहीं भरी होगी, एक दिन में उड़ान भरी। उड़ते उड़ते दिल्ली पहुंच गया है। अब वकील तो दिल्ली पहुंचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट, ध्यान रखना, यदि हाई कोर्ट से नहीं निपटा केस तो। दिल्ली पहुंच गया वो कबूतर, पसीने में तरबतर, 12 घंटे में पहुंच गया वो कबूतर दिल्ली। समझ विचार करिए। यमराज लौटे, उन्हें झरोखा देखा, कबूतर गायब। वकील कबूतर ने कहा यमराज आया मजा? बोले नहीं मजा नहीं, ये बता तू क्या कहना चाहता? उसने कहा देखो एक बात बताओ यमराज, जब आप महल के अंदर गए थे तब आप इस झरोखे देखकर मुस्कुराए, और लौट कर आए फिर देखा मुस्कुराए, बात क्या है? यमराज ने कहा तू नहीं समझा। बोले जब अंदर गया था तो मैं तेरा जो दोस्त बैठा था ना, उसे देखकर मैं हंसा था कि थोड़ी देर बाद तो इसे मरना है, और ये पागल कहां गुटरगू करके घूम रहा है मस्ती में, इसे तो अभी मरना है। तो बोले यमराज दोबारा क्यों मुस्कुराए? बोले दोबारा इसलिए हंसी आई कि पागल को दिल्ली में मरना था, खुद उड़ करके चला गया। ध्यान रखना, मेरे रास्ते उसने आसान कर दिए। तू वकील क्या सलाह दे रहा था कि 2-4 साल ढूंढने में लगेंगे, हंसी तो मुझे इस बात की आई थी कि मरना तो तुझे दिल्ली में है, पागल झरोखे में काहे को बैठा है, और मैं लौट के नहीं आ पाया, वो पागल उड़ करके दिल्ली पहुंच गया। ध्यान रखिए, अब मेरे रास्ते और आसान हो गए, अब मैं उसे जल्दी से उठा करके ले जाऊंगा। मान्यवर, वो कबूतर कोई और नहीं है, वो कबूतर आप और हम हैं। परेशान हो गए, बीमार हो गए, सांस फूल रही है, अस्पताल ले चलो। अपोलो कहां ले जाएं? बोले दिल्ली ले चलो। बेका पागल नादान, तू दिल्ली नहीं जा रहा है, मौत तुझे दिल्ली बुला रही है। ध्यान रखना, मौत तुझे कह रही है पागल, औरंगाबाद में पैदा होना है और दिल्ली से विदा होना है, चल उड़ करके तू ही आ जा। और अब तो औरंगाबाद और दिल्ली फ्लाइट भी शुरू हो गई है, वो 12 घंटे में, तुम 2 घंटे में पहुंच जाओगे। ध्यान रखिए, आ जाओ दिल्ली। एक बात ध्यान रखना, आप नहीं चिल्लाते पलंग पर कि अस्पताल ले चलो, डॉक्टर को बुलाओ, वहां ले चलो। हकीकत में जुबान पर मौत बैठती है और वो कहती है फलाने अस्पताल के अमुक वार्ड के अमुक नंबर के पलंग से तुझे विदा होना है, चल उठ, कहां घर के पलंग पे पड़ा हुआ है। ध्यान रखना, कितना भी भाग लो, कितना भी भाग लो, मौत अपने स्थान पर तुम्हें अपने आप बुला लिया करती है। कहां मरना है यह भी मौत जानती है। कोई जरूरी नहीं है कि जहां पैदा हुए वहीं से विदा हो जाओ। ध्यान रखना, मृत्यु तो जरूर होगी। अब कैसे बचोगे राजेंद्र बाबू? कहां जाओगे भाग के?
सोचो जरा, विचार करो। नहीं, राजेंद्र बाबू का मतलब राजेंद्र बाबू नहीं, सारे बाबू हो। आजकल तो ये प्रचलन हो गया ना है। आजकल, पहले तो पिताजी को बाबू कहते थे, आजकल तो ये पतियों को बाबू कह के बुला रही है। ध्यान रखना, मेरा बाबू, मेरा बाबू। दत्त तेरे की क्या जिंदगी है तुम्हारी है? नहीं, बहुएं नहीं कहती मेरा बाबू। मैं तो सोच सोच के हैरान हूं, बाबू कौन है? बाप, पति बाबू बन गया क्या? विचार करना है, सोचना है। मान्यवर, छोटा बच्चा है तो बाबू, पति है तो बाबू, बाप है तो बाबू। अरे मैंने कही क्या बाबू बाबू लगा रखा है? ध्यान रखना, विचार करना है, आपको सोचना है। मृत्यु तो जरूर आएगी। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न मेरी तारीफ होगी न तेरा मजाक होगा। मत अकड़ इस शरीर पर ये इंसान, एक दिन तेरा भी खाक होगा, एक दिन मेरा भी खाक होगा। ध्यान रखना, मौत आए उससे पहले जिंदगी को संभाल लो। क्यों सोचते हो कि मैं मर जाऊंगा तो रिश्तेदार मिलने आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने लोग आएंगे? अरे पागल नादान, कौन आएगा? आपसे भी कह रहा हूं, वो तो चलो मर गया बेचारा, तुम जीते जी काहे को मर रहे हो? मैंने कहा, एक आदमी कल प्रवचन में नहीं आए, बोले वो एक गया ना, उसके यहां गए थे। अरे मैंने कहा, पागल, जब था तब चला जाता, मरने के बाद जाके तू कर क्या रहा है वहां पर? ध्यान रखिए, रिश्तेदारों से कहूंगा, तुम तब मिलने जाओगे जब वो मिलेगा ही नहीं। मैं पुलक सागर कहता हूं, मरने पे जाओ या ना जाओ, जीते जी गले मिलाओ, जिंदगी तुम्हारी सार्थक और सफल हो जाएगी। मरने के बाद जाके क्या करोगे? ध्यान रखना, विचार करना है आपको। मरने के बाद गुनाह माफ कर देते हो, कहते हो कि मर गया सब भूल जाओ उसकी दुश्मनी को। अरे पागल, मर के भूले तो क्या खाक भूले? जीते जी क्षमा कर देते ना, तो महावीर तुम्हारे जीवन में उतर आते, तुम्हारे आचरण में उतर आते। जीते जी क्षमा करने का प्रयास करिए। आप बताइए, मरने के बाद तारीफ करोगे खड़े होकर श्रद्धांजलि है 10 मिनट का? वो भी सब ढोंग धतूरा है और कुछ नहीं है। ध्यान रख, पाखंड है सब। विचार करिए, 10 मिनट का, बहुत अच्छा आदमी था चला गया, भगवान ऐसे लोगों को बहुत जल्दी उठा लेता है। रामलाल कल तक कह रहा था इसको कब उठाएगा भगवान, आज कह रहा है बहुत जल्दी उठा लेता है। अरे ये अच्छे अच्छे मीठे शब्द जो बोल रहा है ना, अरे मरने के बाद क्यों बोल रहा है पागल? जीते जी मरते समय उसके कान में बोल देता कि तेरे जैसा अच्छा आदमी नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि शायद उसके प्राण बड़ी शांति से निकल जाते, उसका जीवन सार्थक हो जाता, उसकी जिंदगी सफल हो जाती। क्यों इंतजार करते हो? मरने के बाद सोचते हो कि हमने माता पिता के साथ काश वक्त दिया होता, तो माता पिता की जिंदगी क्या होती? मैं कहता हूं, मरने के बाद ये पछतावे मत करो, जीते जी अपने परिवार को वक्त देने का प्रयास करिए, समय देने का प्रयास करिए। आप जब भी घर जाओ, आप ऐसे घर जाते हो, एक वकील ऐसे घर आता है जैसे क्लाइंट से मिलने जा रहा हो। ध्यान रखना, एक डॉक्टर ऐसे आता है घर, जल्दी जल्दी खाया पिया, जैसे पेशेंट से बात करने के लिए गया हो। ध्यान रखना, एक दुकानदार ऐसे आता है जैसे कस्टमर से बात कर रहा हो। मैं पुलक सागर आपसे कहता हूं कि आपके घरों में ना आपका कस्टमर याद कर रहा है, ना आपका पेशेंट याद कर रहा है, आपके घर में इंतजार कोई आपका क्लाइंट नहीं कर रहा है। मैं पुलक सागर कहता हूं, आपके घर में आपकी पत्नी इंतजार कर रही है। पत्नी को वकील की नहीं, एक पति की जरूरत हुआ करती है। जब भी घर में प्रवेश करो तो पति बन के प्रवेश करो। ध्यान रखना, ये अपना चोला, ये अपनी डिग्रियां वहीं उतार दिया करो जहां घर में जूते चप्पल उतारा करते हो। ध्यान रखना, घर के अंदर प्रवेश करो, एक अच्छा बेटा बन के प्रवेश करो, एक अच्छा पति बन करके प्रवेश करो, एक अच्छा पिता बन के प्रवेश करो। आज पिता, पति, बच्चे सब खो चुके हैं, सब डिग्रियों का भार सिर पर लेकर चला करते हैं। मान्यवर, सुबह से शाम पत्नी इंतजार करती है। ध्यान रखिए, सुबह से शाम एक बच्चा इंतजार करता है, सुबह से शाम एक मां इंतजार करती है। जब वो चले जाते हैं तब तुम कहते हो काश हमने उन्हें वक्त दिया होता। ध्यान रखिए, मर जाने के बाद क्यों करते हो ये सब बातें? अरे मरने के बाद जीते जी बाप को नया कपड़ा नहीं लाया,
मरने के बाद कफन खरीदने जाता है। जिंदगी में ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसी जिंदगी मत जियो, ऐसा जीवन मत बनाओ। जो भी अरमान दिल में हो ना, जीते जी कह देना चाहिए। ध्यान रखिए, अब तो तुम्हारे पास साधन है ना, बैठो अपनी बूढ़ी माँ के पास, बैठो अपने बूढ़े पिता के पास और रिकॉर्डिंग करो। क्या बात करते हो तुम उनसे, क्या संवाद करते हो उनसे। जिंदगी भर मधुर स्मृतियों में वह याद रहेंगे तुम्हारे जीवन में। मान्यवर, मेरा मेरा करके मर जाते हो। क्या है तुम्हारा इस धरती पर? आज घर जाना, जाओगे यहीं बैठोगे? जाओगे ना, एक छिपकली होगी, उससे पूछना, ए छिपकली बहन, ये मकान किसका है? छिपकली क्या बोलेगी? माणिक भाव का? किसका बोलेगी? छिपकली पूंछ हिलाएगी बड़े अंदाज में और कहेगी ये मकान मेरा है। विचार करना, घर के किसी कोने में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया होगा, पूछना चिड़िया ये मकान किसका है? चिड़िया कहेगी मेरा है। ध्यान रखना, एक चूहे ने बिल बना लिया होगा, उस चूहे से पूछना मकान किसका है, वो चूहा कहेगा मकान मेरा है। अपनी औलाद से पूछना बेटा मकान किसका है, वो नहीं कहेगा बाबूजी तुम्हारा है, वो कहेगा मेरा है। जो पराए घर से लड़की बहू बनकर आई, पूछना मकान किसका है, वो कहेगी मकान मेरा है। और याद ना हो तो एक चीज और याद रखना, घर के दरवाजे पर जो कुत्ता बैठा है ना, उससे पूछना मकान किसका है, कुत्ता कहेगा मकान मेरा है। पत्नी कहती मेरा, बच्चे कहते मेरा, कुत्ता कहता मेरा और तुम भी कहते मेरा। तुम्हारी सोच और कुत्ते की सोच में कितना अंतर है बोलिए। कुत्ता भी कह रहा मकान मेरा, तुम भी कह रहे मकान मेरा है। पागल, ना तेरा है ना मेरा है, दुनिया रैन बसेरा है। ध्यान रखना, किसका मकान, किस पे सोचते हो कि ये मेरा है मेरा है मेरा है? कौन सा तुम्हारा है? बेटी मेरी है, खाक तुम्हारी है। बेटी दामाद की अमानत है, ध्यान रखना। एक दिन आएंगे कंवर साहब और लेकर के बेटी को चले। बेटी दामाद की अमानत है, बेटा बहू की अमानत है, वो भी तुम्हारा नहीं है। ध्यान रखना, जब तक बहू नहीं आई तब तक मम्मी 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 मॉम मॉम मॉम। जैसे ही बहू आई कौन 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 कौन, जो कुछ है तो मेरी बीवी मेरी पत्नी। ध्यान रख, उस समय फिर तुम रोते हो जोरू का गुलाम। क्या जिंदगी भर अपने ही गुलाम बना के रखेगी? ध्यान रखना मान्यवर, बेटा बहू की अमानत है और ये शरीर शमशान की अमानत है। ध्यान रखना, एक दिन इसे शमशान को देना पड़ेगा। तो औरंगाबाद वालों, मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं आज, जो जिसकी अमानत है उसे सौंप दो। बेटा बहू की अमानत है, बहू के हवाले कर दो। बेटी दामाद की अमानत है, दामाद के हवाले कर दो। शरीर शमशान की अमानत है, शमशान के हवाले कर दो। और आत्मा परमात्मा की अमानत है, उसे उसके हवाले कर दो। तुम्हारा जीना सार्थक और सफल। ये आत्मा तो परमात्मा तुम्हारी नहीं है, आत्मा ये भी उसकी दी हुई है। ध्यान रखना, अपनी आत्मा परमात्मा को सौंप दो, तुम्हारा 50 साल 100 साल का जीवन जीना सार्थक सफल हो जाएगा। लेकिन नहीं, मेरा मेरा माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोए, और एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी। तो ध्यान रखना मान्यवर, अपने यहां एक चीज है ना, पूरे विश्व में चले जाना, भारत एक आध्यात्मिक देश है। भारत में एक स्थान ऐसा है जिसे कन्याकुमारी कहा जाता है ना? नीचे कन्याकुमारी हाँ, भारत माता के चरणों में देखो कन्याकुमारी है ना। मैंने सोचा पूरी दुनिया के देशों के मैंने नाम देखे, उनके स्टेट के नाम देखे, कन्याकुमारी भारत में क्यों है? मालूम है? कन्याकुमारी से मैंने पूछा कि तेरा नाम कन्याकुमारी क्यों है? हे भारत भूमि, तेरा नाम कन्याकुमारी क्यों है? भारत की धरती ने आवाज दी कि मुझ पर कई लोग अधिकार जमाने आए,
यवन आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सिकंदर आया, ध्यान रखना, ये सब मेरे पति बनने के लिए आए। सबने मेरी मांग में सिंदूर भरना चाहा, लेकिन मैं भारत की भूमि हूं, तीर्थंकरों की जननी हूं। ध्यान रखना, हर किसी ने मेरा पति बनने की कोशिश की, लेकिन भारत की भूमि कहती है आज तक कोई मेरी मांग ना भर सका। आज तक जिसने अधिपति बनने का ख्वाब देखा, मैंने उसे खाक में मिला दिया। ध्यान रखना, वो मेरा पति ना बन सका। मैं शुरू से कुंवारी थी, कुंवारी हूं और कुंवारी ही रहूंगी। कोई मेरा सम्राट नहीं बन सका, कोई मेरा सुहाग नहीं बन सका। बड़े बड़े राजा महाराजा आए और मुझ में समा कर दुनिया से। लोग कहते हैं कि रावण चलता था तो धरती कांपती थी, सिकंदर चलता था तो धरती कांपती थी। मैं पुलक सागर कहता हूं, धरती कांपती नहीं थी, धरती उन पर हंसती थी। ऐ माटी के पुतले, मेरा अंश होके मुझ पे अकड़ के चलता है। ठहर जा, थोड़े दिन बाद तुझे माटी में मिलाना मेरा काम हुआ करता है। ऐ माटी के मुतले, तुझे मिट्टी में मिलाना मेरा ही अंश मुझ पर अकड़ा घूमा करता है। ऐसी भारत की भूमि जो कन्याकुमारी थी, है, और अंग्रेज भी आकर चले गए, यवन भी आकर चले गए, मुगल भी आकर चले गए, कोई इस धरती का अधिपति नहीं बन सका। ध्यान रखना, मैं आपसे इतना ही कहने जा रहा हूं, एक बात याद रखिए, जिंदगी में ये जिंदगी भर का यहां रहने का हमारा काम नहीं है। ध्यान, मैं भी जाऊंगा, तुम भी जाओगे। विचार करना है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। ढेर मिट्टी का हर आदमी है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पर समाधि बनेगी। बजाओ नहीं, इनको मजे थोड़ी देना है। या जमी पर समाधि बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। आगे बोलो, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। सांझ के बाद होगा सवेरा, ढूंढ ले तू है मौका सुनहरा। पाँव फूलों पे रखने से पहले तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है। आगे बोलो ना, ऐसे हो गए कि किराया चुका दिया हो। ध्यान रखना, एक दिन मेरा गला थोड़ा है ना, ऐसा ना हो कि वो अभी किराए का मकान खाली करा ले। ध्यान रखना।